नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 30 नवंबर के बाद अमेरिका हटा सकता है। भारत पर लगा 25% टैरिफ। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने बताया कि अमेरिका 30 नवंबर के बाद भारत पर लगाए गए 25% दंडात्मक टैरिफ वापस ले सकता है। भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। अब उपभोक्ताओं तक पहुंचने लगा जीएसटी सुधारों का सीधा लाभ। आईटीसी से HUL तक देश की प्रमुख FMCG कंपनियों ने सस्ते किए आटा, तेल और साबुन जैसे घरेलू सामान। कंपनियों की नई मूल्य सूची के अनुसार साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बेबी डायपर और हेल्थ ड्रिंक जैसे रोजमर्रा के उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। राहुल गांधी बोले, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा। चुनाव आयोग का नाम लिए बिना कहा, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ और फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राहुल देश को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद के लोथल में 4500 करोड़ से बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की करेंगे समीक्षा। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम। नरम पड़े ट्रंप के सुर। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, मैं भारत और पीएम मोदी के बहुत करीब, हमारे बीच अच्छी दोस्ती। रूस से तेल खरीदने के कारण उन पर बैन लगाना पड़ा। अब पैसे वाला खेल होगा खत्म। ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से लागू होगा नया कानून। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पहले गेमिंग इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो तारीख आगे भी बढ़ा सकते हैं। दिल्ली से महाराष्ट्र तक iPhone 17 का जुनून। मुंबई BKC स्टोर में झगड़े लोग। एप्पल के फोन के लिए सारी हदें पार। एप्पल स्टोर्स पर गुरुवार शाम से ही लगी लंबी लंबी लाइनें। सबसे पतले आईफोन की कीमत 1,20,000 रुपए। यूपी में बिजली गिरने से 7 की मौत। उत्तराखंड में 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकला शख्स। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से गादियां बहीं। राज्य में बाढ़ बारिश से अब तक 424 लोगों की मौत। वहीं मध्य प्रदेश में सामान्य से 187.96 मिलीमीटर ज्यादा बारिश। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। बेचने पर 10 लाख रुपए जुर्माना और FIR भी दर्ज होगी। किसी की मौत हुई तो उम्र कैद तक की सजा। IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के भाई और बिजनेसमैन समीर मोदी रेप केस में गिरफ्तार महिला ने 2019 से शोषण, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। वकील बोले, पैसे ऐंठने के लिए FIR दर्ज कराई। गुरुग्राम में गूंगा बहरा गैंग का भंडाफोड़। मोबाइल लैपटॉप चोरी कर चेन्नई भेजते थे। आंध्र प्रदेश के 2 सदस्य गिरफ्तार। 19 वारदातों का किया खुलासा। बिहार यूपी में महिलाओं की बच्चेदानी की कीमत 20,000 बिना बीमारी ऑपरेशन। कैमरे पर डॉक्टर बोले, कितनी भी लाओ, हर मरीज पर 4,000 देंगे। पति पर परिवार से रिश्ता तोड़ने का दबाव, मानसिक क्रूरता। एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट बोला, इसमें अपमानित करना और धमकाना भी शामिल। यह तलाक का आधार। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल हुआ पूरा। 25 सितंबर को पंचकूला से CM नायब सैनी करेंगे ऐप लॉन्च। रजिस्ट्रेशन के 1 महीने बाद मिलेंगे 2100 रुपये। बिहार की राजधानी पटना में फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र बारिश के बीच 3 घंटे डटे रहे। कहा, सरकार अपना वादा निभाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव। ABVP ने दर्ज की धमाकेदार जीत। प्रेसिडेंट बने आर्यन मान। सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी पदों पर भी ABVP ने मारी बाजी। देश भर में एक बार फिर करवट ले रहा मौसम। दिल्ली में बरसेंगे बादल। यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भी बारिश का अलर्ट। IMD ने जारी की चेतावनी। हिमाचल में अब पुराना वाहन स्क्रैप कर नया खरीदने पर टैक्स में मिलेगी 50% छूट। टोकन टैक्स में भी होगी राहत। यह लाभ निजी और व्यावसायिक दोनों वाहनों पर मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। UN में बलूचिस्तान लिबरेशन। आर्मी के खिलाफ लाए प्रस्ताव को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने किया ब्लॉक। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर मचा बवाल। हिंदू संगठनों ने बनाए नए नियम। कहा, गरबा पंडाल के बाहर वराह अवतार की फोटो लगाकर उसकी पूजन कर ही लोगों को प्रवेश दें, जिससे गैर हिंदू प्रवेश न कर सके।
अक्षय अरशद की जॉली LLB 3 ने रिलीज होते ही जीता लोगों का दिल। दर्शकों से मिल रहा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बोले मस्ट वॉच है फिल्म। 75 साल के हुए पीएम मोदी तो रिटायरमेंट का आने लगा दबाव। RSS प्रमुख भागवत का बयान हो रहा वायरल। कुछ दिनों पहले RSS प्रमुख ने कहा था कि आदमी अगर 75 साल का हो जाए तो उसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि मोदी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए जिससे नए लोगों को मौका मिल सके, जबकि कुछ लोगों का मानना है मोदी अभी फिट है और उनमें काम करने का जुनून है। भारत में 4 साल में डबल हुई अमीरों की संख्या। देश में अब 8.71 लाख करोड़पति परिवार। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 8.5 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ वाले परिवारों की संख्या 2021 में 4.58 लाख से बढ़कर 2025 में 8.71 लाख हो गई। यानी देश में करोड़पति परिवारों की संख्या में करीब 90% का उछाल आया है। फेस्टिव सीजन से पहले मारुति की गाड़ियां 1,11,000 रुपए तक हुई सस्ती। अल्टो स्विफ्ट से लेकर ग्रैंड विटारा तक के दाम घटे। GST कट के बाद सभी मॉडल्स की वेरिएंट वाइज नई कीमतों की लिस्ट आई सामने। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ के बीच हुआ रक्षा समझौता। इसके तहत एक देश पर हुआ हमला तो दोनों पर माना जाएगा। वहीं दावा किया जा रहा है कि इसमें एटमी हथियार इस्तेमाल का भी प्रावधान भारत बोला पहले से जानकारी थी। कर्नाटक से कटे 6,018 नाम। वोट चोरों को बचा रहे मुख्य चुनाव आयुक्त राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट धांधली पर किया बड़ा दावा। बोले सबूतों पर कोई भ्रम नहीं, प्रक्रिया हाईजैक कर वोट काटे जा रहे। निशाने पर दलित OBC। जल्द ही हाइड्रोजन बम भी आएगा। अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ जमीन गिफ्ट में देने के विरोध में बिहार कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कहा भागलपुर में अडानी को सिर्फ ₹1 प्रति एकड़ की दर से जमीन दी गई। वहीं नीतीश सरकार ने आरोपों का किया खंडन। विदाई से पहले उत्तराखंड में मानसून का कहर। कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। चमोली में बादल फटने से 14 लोग लापता। 6 घर मलबे में दबे। मसूरी में 2500 टूरिस्ट फंसे। हिमाचल में अब तक 419 मौतें। देश में अब तक 8% ज्यादा हुई बारिश। भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ हटा सकता है। अमेरिका मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% रह जाएगा। बिहार चुनाव से पहले डेयरी किसानों को मिला बड़ा तोहफा। अब ₹1 किलो बिकेगा गोबर। NDDB की नई पहल से होगी अच्छी कमाई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 6 राज्यों में 750 करोड़ रुपए की लागत से 15 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित कर रहा। RJD नेता तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को बताया चीटर मीटर। कहा NDA सरकार को बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं की जरा भी चिंता नहीं। CM नीतीश भी एक धोखेबाज। सिख शादियों का रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट के तहत हो। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बिहार समेत 17 राज्यों को दिया आदेश 4 महीने में करें लागू। चुनावी साल में बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेगा 1,000 रुपए भत्ता। इसके तहत सरकार 20 से 25 साल की उम्र के ऐसे स्नातक युवकों और युवतियों को हर महीने 1,000 रुपए देगी जिनके पास न नौकरी है और न ही स्वरोजगार। बिहार की तरह देश भर में होगा SIR। आधे से ज्यादा वोटर्स को पेपर नहीं दिखाने होंगे। 1987 के बाद जन्मे नए वोटर्स को पेरेंट्स के दस्तावेज दिखाने होंगे। वहीं जो नए वोटर बनना चाहते हैं उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को CM योगी ने दी बड़ी सौगात। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान के तहत मानदेय में होगी बढ़ोतरी और मिलेगा स्मार्टफोन। राजस्थान में चपरासी बनने को तैयार हैं। MBA MSc पास लाखों युवा बोर्ड अध्यक्ष बोले RAS पटवारी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भी दे रहे ग्रेड 4 एग्जाम। अमित शाह की डेडलाइन से 6 महीने पहले ही नक्सली हथियार डालने को तैयार, सिर्फ 14 कमांडर जिंदा। शराब घोटाले में ईडी ने तेलंगाना समेत 5 राज्यों में 20 ठिकानों पर मारे छापे। चार्जशीट में 3,500 करोड़ रुपए की रिश्वत और भारत व विदेश में हवाला सौदों का आरोप। राहुल गांधी की गुजरात यात्रा हुई रद्द। दिल्ली में खराब मौसम के फ्लाइट कैंसिल। आज जूनागढ़ में कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में होंगे शामिल। इससे पहले 12 सितंबर को कैंप में शामिल हुए थे।
यूएनएससी में फिर पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ चीन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी ब्रिगेड के खिलाफ आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग के प्रस्ताव को दिया समर्थन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेगी। पतंजलि योग गुरु बाबा रामदेव ने किया ऐलान, कहा देश भर फ्री मेडिकल चेकअप योग एवं हेल्थ कैंप भी लगाएंगे। टाटा अल्ट्रोज भारत की सबसे सेफ हैचबैक कार, भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार हासिल किए। बच्चों की सुरक्षा के लिए 42.42 अंक मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क की रखी आधारशिला। बोले हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, वही खरीदें जिसमें देशवासी का पसीना बहा हो। भारतीय सामान खरीदकर जीएसटी कटौती का फायदा उठाएं। न समुद्री लुटेरे बचेंगे, न पाक चीन की पनडुब्बियां। भारतीय नौसेना को मिलेंगे 6 और P-8I विमान। अमेरिका से $4 अरब का सौदा फाइनल चरण में। यह डील नौसेना की हिंद महासागर में निगरानी और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाएगी। ईवीएम पर अब कैंडिडेट्स के रंगीन फोटो लगेंगे। नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि वोटर आसानी से पढ़ सकें। बिहार चुनाव से शुरुआत, मोदी को मिली 1300 तोहफों की शुरू हुई ई नीलामी। शॉल से लेकर राम दरबार की पेंटिंग तक खरीदने का मौका। प्रधानमंत्री को मिले तोहफों में देवी भवानी की मूर्ति की बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए, राम मंदिर का नक्काशीदार मॉडल, पेंटिंग्स, कलाकृतियां और खेल संबंधी स्मृति चिन्ह भी शामिल। 1700 रुपए से आप भी लगा सकते हैं बोली। जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था में होगा 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, यह पैसा अब टैक्स के रूप में सरकार के पास नहीं जाएगा, लोगों के हाथ में होंगे ज्यादा कैश। मंदिर के फंड से मैरिज हॉल नहीं बना सकते, ये कोई सरकारी फंड नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला, मंदिरों का पैसा शादियों के लिए नहीं। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से किया इनकार। राजस्थान में धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल आया सामने। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में पादरी ने 450 लोगों को बना डाला ईसाई। हर महीने 20 का था टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आएंगे। बांसवाड़ा में 45,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का करेंगे शिलान्यास। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार की राजधानी पटना से कांग्रेस ने शुरू किया वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन। इसके जरिए 15 अक्टूबर तक कुल 5 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया है। इसे राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, पराली जलाने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं, जुर्माना नाकाफी। कहा, किसान हमारे अन्नदाता, लेकिन पर्यावरण को बचाना भी जरूरी।